डर तो जरूर लगता है क्योंकि इन लोग अच्छे आदमी नहीं है। तरह तरह की कहानी बना कर थाना में चाहे कहीं भी जो दे रहे हैं। एसडीएम का आदेश भी वो नहीं मान रहे हैं। जो जगह उनका नहीं है वो भी अपने कब्जे में कर लिए और किराया नहीं दे रहे हैं। हम लोग मीडिया पर जरूर भरोसा करेंगे कि उसके द्वारा भी कुछ हो, सरकार की नज़र मेरे पर पड़े। बिहार में इन दिनों भू माफिया का आतंक देखा जा रहा है। जिस तरीके से अगर अपराध हो रहे हैं वो सबसे ज़्यादा अगर हो रहा है तो वो भू माफियाओं के द्वारा, ज़मीन माफियाओं के द्वारा। जिस तरीके से खरीद फरोश और उसके बाद उसमें कुछ गड़बड़ियां होती हैं तो लोगों की जान भी चली जाती है। जीता जागता ऐसा ही एक उदाहरण पटना के बोरिंग रोड का है, जहां पर बूढ़ी महिला अपने इंसाफ के लिए गुहार लगाती हुई नजर आ रही हैं। थाने और कोर्ट के चक्कर लगाकर वो थक चुकी हैं और वाकर के सहारे ही कोर्ट में और थाने में पहुंचती हैं। देखिए, ये 90 वर्ष की महिला हैं जो अपने ही किरदार से परेशान हैं। 79 से ही किरदार इनके मकान में रह रहा है और ये बोरिंग रोड में रहती हैं और इंसाफ के लिए गुहार लगा रही हैं। थाने और कोर्ट के चक्कर लगाकर अब थक चुकी हैं। अब बचा है तो मीडिया का सहारा। मीडिया के सहारे ही अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहती हैं और सरकार से गुहार लगा रही हैं कि जल्द से जल्द हमें इंसाफ मिले। हम पूरा मामला जो 90 वर्ष की महिला हैं, बूढ़ी महिला, उनसे बात करेंगे और पूरा मामला जानेंगे। उनके एक बेटे भी हैं जो उनसे भी पूरे मामले को जानेंगे कि आखिर क्या हुआ, किस तरह से परेशानी आपको हो रही है और कितना डर लगता है। वो हमको परेशान करना चाहते हैं कि हम ये जगह मेरा हमेशा के लिए हम हड़प लें और तरह तरह से हमको परेशान किए। जो जगह उनका नहीं है वो भी अपने कब्जे में कर लिए और किराया नहीं दे रहे हैं। और कई सालों से 2018 के दिसंबर से लेकर अभी तक एक पैसा भी किराया में नहीं मिला है। एक पैसा भी किराया में नहीं मिला है और मेरा घर भी इसलिए बहुत अस्त व्यस्त हो गया है और वो हमें मेरे जान पर भी खतरा है। हाँ, जान पर भी खतरा है क्योंकि उन लोग तरह तरह का कहानी बना रहे हैं। तरह तरह की कहानी बना कर थाना में चाहे कहीं भी जो दे रहे हैं। और ये एसडीएम का आदेश भी वो नहीं मान रहे हैं। एसडीएम का आदेश ये लोग कौन हैं? इन लोग मतलब श्री श्याम बाबू गुप्ता, उनका बेटा तेजस गुप्ता और रोशन गुप्ता। तो इन लोग कोई चीज़ मानने को तैयार नहीं। किराया तो बढ़ाना दूर की बात है। हमारा जो आवेदन है जिसमें कि वो आदेश आ गया है 2023 में अक्टूबर में, उसको भी इन लोग मानने को तैयार नहीं है किसी चीज़ को। और तरह तरह का कहानी बना कर पेश करते हैं थाने में चाहे कहीं भी। आपके साथ मारपीट भी किया है क्या? क्या आपको धमकी उमकी भी दिया कभी? ऐसा तो नहीं, पर तो भी हमेशा मैंने देख के हंसना, ये करना, ये सब धमकी देता है। थाना में कल ही धमकी दिया गया है। तो गलत जगह हाथ डाले हो, इस तरह से करते हैं। डर लगता है माता जी आपको? अकेले रहती है घर में परिवार के बीच? डर तो जरूर लगता है क्योंकि इन लोग अच्छे आदमी नहीं है। अब जब किराया कोई देता है किसी को तो उसका अंदर का नहीं जान पाता है कि वो आदमी कैसा है। तो हमने तो जब दुकान बन रही थी तभी वो हमको तंग कर रहे थे कि हमको दीजिए। हमने कोई खबर नहीं लेकर उनको दिया। 79 की बात है, 79 की बात। अब बताइए, इस तरह का अब उनको बच्चे भी परेशान कर रहे हैं। आप लोग देख ही रहे हैं कि कितना तरह का झूठ। दिल्ली में ट्रीटमेंट हो रहा है और यहाँ वो दुकानदारी कर रहे हैं
सब चीज़ को प्रमाण किया गया है। इसीलिए हम अब मीडिया पर ज़रूर भरोसा करेंगे कि उसके द्वारा भी कुछ हो, सरकार की नज़र मेरे पर पड़े और मेरे साथ को इंसाफ हो। तो देखिए, ये वृद्ध महिला अब मीडिया के सहारे ही और वॉकर के सहारे चल रही हैं, क्योंकि इनका उम्र अब आराम करने का है, ना कि थाने और कोर्ट के चक्कर लगाने का है। उनके पुत्र हैं, उनके बेटे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और पूरा मामला विस्तार से जानेंगे कि आखिर हो क्या रहा है आपके साथ, हो क्या रहा है आपके साथ। जी, ऐसा है कि इनके समय से वो किरदार रहे हैं। तो स्टार्टिंग में, शुरू में जब व्यवहार बना हुआ था तो उनकी मंशा का पता नहीं चल पाया कि वो किस प्रवृत्ति के लोग हैं। पर धीरे धीरे समय अनुसार जब ये वृद्ध होती चली गई तो उनका असली चेहरा सामने आने लगा। तब हम लोगों ने कहा इन्हें, ये समझ में नहीं आते तो हैं कुछ और अलग मुंह का मुखौटा लेके, लेकिन सामने कुछ और नज़र आता है। और ये आए किरदार के रूप में आए, लेकिन इनकी माइंडसेट जो थी वो सही नहीं थी। हड़पने का वो मकसद रखते हैं। आखिर मकसद नहीं रहते हैं तो श्याम बाबू गुप्ता हैं कहाँ, क्यों नहीं आ रहे हैं सामने? आरोप लगाते हैं, झूठा आरोप लगाते हैं। उनको 20 लाख रुपया दिया गया है। आखिर 20 लाख रुपया दिया गया तो उसका किसी प्रकार का तो प्रमाण होना चाहिए। छोटा मोटा अमाउंट तो 20 लाख होता नहीं है। हम 100 रुपया देते हैं तो वो उसका रिकॉर्ड हमारे पास रहता है कि फलना को हमने UPI पेमेंट किया, ये किया, उसका डिटेल आ जाता है। आखिर 20 लाख का किस मोड में दिया गया? चेक दिया गया, नगद दिया गया, किधर है 20 लाख रुपया? हमने तो नहीं देखा कभी 20 लाख रुपया। तो ये लोग इनका मकसद भली भांति समझा जा सकता है, हड़पने का मकसद है। आपने कहाँ चक्कर लगाया अभी तक? हमने महिला आयोग, महिला थाना, DSP सचिवालय, SDM कोर्ट, जब इनसे बात नहीं बनी हमारी कि रेंट को बढ़ाया जाए, तब हमने SDM कोर्ट में आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद उनका जजमेंट आया, जिस जजमेंट को वो मानने से इनकार कर दिया। यही लगता है क्योंकि मिलने वो आ नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि मानने से इनकार कर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि पीठ पीछे वो कुछ और षड्यंत्र रच रहे हैं। हो सकता है वो षड्यंत्र। क्या नाम है दुकान का उसका? उनका स्टूडियो शालीमार। उसके ओनर हुए से श्री श्याम बाबू गुप्ता। आपको धमकी भी मिला है? बिल्कुल, मेरे को धमकी मिला है। और चूंकि रोड पे मोहल्ला पर है तो नज़र के जरिए धमकी मुझे मिला है। क्या बताया, क्या बोला गया? मार डालेंगे, गलत जगह तुमने हाथ डाला है। डर लगता है? बिल्कुल डर लगता है। हम भी किसी के पिता हैं, किसी के पति हैं। मेरा भी छोटा बेटा है, कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ भी ऐसा अप्रिय घटना घटता है। कितने लोग आपके परिवार में? हाँ, हम आए, ये हुई, हमारी पत्नी हुई, बेटे हुए, बाकी लोग हमारे गांव में रहते हैं, कुछ लोग दिल्ली में रहते हैं। देखिए, डर के साए में बिहार की राजधानी पटना में लोग रह रहे हैं। वृद्ध महिला भी डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं और थाने और कोर्ट की चक्कर लगा कर अब थक चुकी हैं। अब मीडिया ही एक सहारा बना है। एक मीडिया के माध्यम सरकार और पुलिस प्रशासन तक जो कान तक जू नहीं रेंग रहा है, वो जल्द से जल्द रेंगे और सरकार इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए इनके मकान को जो किरदार ने रखा है वो जल्द से जल्द खाली कर दे। क्योंकि 79 से ही वो रह रहा है, ना तो वो रेंट दे रहा है और ना ही किराए का मकान खाली कर रहा है। अब इसको लेकर प्रशासन कब तक इनके मकान को खाली करा पाती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट दिवाकर ठाकुर के साथ मैं संजय कुमार, लाइव इंडिया हर पल, पटना।